बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई में पॉलिटिकल साइंस से अभी तक प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उनसे भी बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो एग्जाम से पहले यह क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ऑप्शन है वर्ष 1947, 1951, 1956 और 1966। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। सबसे पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन है 47 आइटम, 52 आइटम, 66 आइटम और 97 आइटम। आपको बताना है कि समवर्ती सूची में कितने आइटम शामिल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची होता है। संघ सूची में कुल 100 आइटम्स होते हैं, राज्य सूची में 66 आइटम्स होते हैं और समवर्ती सूची में कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, 52 आइटम्स होते हैं। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? ऑप्शन है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने और 9 महीने। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार के कानून बनाने वाले प्राधिकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विधायी कहा जाता है, या कार्यपालिका कहा जाता है, या न्यायपालिका, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें कि हम संसद में अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो विधायी का कार्य करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्या कहा जाता है? विधायी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कारों की स्थापना की है। ऑप्शन देख लीजिए, अनुच्छेद 14 के अनुसार, या अनुच्छेद 18 के अनुसार, या अनुच्छेद 25 के अनुसार। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 18 के अनुसार भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कारों की क्या की है? स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया को संवैधानिक पैटर्न पर तैयार किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका के पैटर्न पर, या कनाडा के, या यूएसए के, या स्विट्जरलैंड के। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के पैटर्न पर तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार से, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से, या मौलिक कर्तव्य से, या नागरिकता से। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत के संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। किससे? मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की
किस अनुसूची के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदस्य शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? ऑप्शन देख लीजिए, पहला, तीसरा, पांचवा या छठा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, तीसरा। संविधान के तीसरी अनुसूची के अंतर्गत संसद का प्रत्येक सदस्य शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है। संसद में समितियां होती है, संसद में समितियां होती है। ऑप्शन है कार्य मंत्रणा समिति एवं विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति या उपर्युक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, है ना। उपर्युक्त में से सभी संसद में समितियां होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? VVI प्रश्न है। ऑप्शन देख लीजिए, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 22 और 23, अनुच्छेद 24 और 25। बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, है ना। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, विश्वनाथ दास या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, सरदार पटेल। जितने भी प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता था ये किसे सौंपा गया था? सरदार पटेल को सौंपा गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संसद की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, 35, 30, 25 और 20। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। संसद की प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते। कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बताइए। ऑप्शन है 6, 12, 18 और 24। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का सदस्य राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक पद धारण कर सकता है? ऑप्शन है 3 महीने तक, 6 महीने तक, 1 साल तक और 2 साल तक। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। कितने तक? 6 महीने तक। मंत्रिपरिषद का सदस्य 6 महीने तक राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना क्या कर सकता है? पद धारण कर सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के विभिन्न सदस्यों के विभागों का आवंटन किया जाता है। क्वेश्चन फिर से समझिए, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के विभिन्न सदस्यों को विभागों का आवंटन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा। किसके? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल अपने मन से भी नहीं करता है, मुख्यमंत्री के सलाह पर करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? बताइए, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? सोचने वाला प्रश्न है। सोचिए, लोकसभा के कार्यकाल तक सीमित, राष्ट्रपति के कार्यकाल तक सीमित, जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, और अंतिम है 5 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक वो प्रधानमंत्री रह सकता है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। ऑप्शन देख लीजिए, शिक्षा से संबंधित है या स्वास्थ्य से संबंधित है, अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है या भोजन की गारंटी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17
अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है ना, छुआछूत को समाप्त करने से रिलेटेड अनुच्छेद क्या है? 17 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है। 51वां, 52वां, 53 या 54? बताइए कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है। संसद को कहा जाता है या राष्ट्रपति को कहा जाता है या सर्वोच्च न्यायालय को या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को भारत में संविधान का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए। केंद्र सरकार किन विषयों के संबंध में राज्य को निर्देश जारी कर सकती है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या ये सभी सूचियों से रिलेटेड? तो आपको बता दें कि इनमें से सभी सूचियों से रिलेटेड केंद्र सरकार राज्य को निर्देश जारी कर सकती है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सरकरिया आयोग नियुक्त किया गया था। सरकरिया आयोग का संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए सरकरिया आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर हटाया जा सकता है? प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर, दिवालियापन, पागलपन या उपर्युक्त में से सभी? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायत का क्या अर्थ है? पंचायत का अर्थ पूछ रहा है अनुच्छेद 243 के अनुसार। ऑप्शन है स्वग्राम पंचायत राज, ग्राम सरकार, ग्रामीण स्वशासन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ग्रामीण स्वशासन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? भारतीय संविधान के तहत राज्य का जो मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। कौन होता है? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने का अधिकार किसे है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाह देने की अनुमति देता है? ये देता है, ऑप्शन है 143, 138, 139, 140। आर्टिकल 143 क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाह देने की अनुमति देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है? समानता का अधिकार है या स्वतंत्रता का अधिकार है या शोषण के विरुद्ध अधिकार है या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो तस्करी, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर क्या करता है? रोक लगाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार बताता है
कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास करने, मानने और प्रचार करने का अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक विशेषता है? संघीय सरकार की एक विशेषता है संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन या एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का क्या विभाजन, शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, आर्टिकल 349, 360, 355। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, आर्टिकल 360। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कुल 5 प्रकार के रिट जारी की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, 5। अगला क्वेश्चन है, संविधान ने किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियां निहित है? संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियां क्या है? निहित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, 248। संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियां क्या है? निहित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन ने किसके विकास पर जोर दिया था? हंटर कमीशन ने किसके विकास पर जोर दिया था? इसने जोर दिया था प्राथमिक शिक्षा के विकास पे। किस पे? प्राथमिक शिक्षा के विकास पे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था कब? 1885, 1885 कलकत्ता, 1886 बम्बई, 1886 दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1885 बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन क्या हुआ था? आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते थे? इसे कहा जाता है माउंट बेटन योजना। क्या कहा जाता है? माउंट बेटन योजना। नेक्स्ट, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान? लोकसभा में मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, विधान परिषद सदस्य और उपरोक्त में से सभी। आपको बता दें कि इनमें से कोई भी इनमें से राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। ना लोकसभा में मनोनीत सदस्य कर सकते हैं, न राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कर सकते हैं और विधान परिषद के सदस्य भी नहीं कर सकते हैं। यानी उपरोक्त में से सभी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने व्यक्तियों का मनोनयन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1 व्यक्तियों का। कितने का कर सकता है? 1 व्यक्तियों का कर सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भाषाई आधार पर गठित होने वाली प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य कब घोषित किया गया? ऑप्शन है 1970, 1971, 1972 और वर्ष 1975 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य वर्ष 1975 में क्या किया गया? घोषित किया गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था किस देश के संविधान की ऋणी है? मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था किस देश के संविधान के ऋणी है? ऑप्शन है अफ्रीका, जर्मनी, रूस, कनाडा। आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर
3 राइट हो जाएगा। रूस। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? JL नेहरू ने, सरदार पटेल ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और डॉक्टर अंबेडकर ने। आपको बता दें कि संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव JL नेहरू ने क्या किया था? प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, JL नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है। यानी आपको पता होगा कि राष्ट्रपति शासन किसके आधार पर लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के आधार पर। ऑप्शन है, देश में कहीं पर भी जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, राज्यपाल की इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के विवेकानुसार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो गया हो? विफल हो गया हो, वहां पे 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? बताइए, संविधान के जो प्रस्तावना है इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट, 1 राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि संविधान की प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन हुआ है, 1 बार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कब व किस संविधान संशोधन में मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष हुई? तो ये कब हुआ था? 61वें संविधान संशोधन 1988 को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन 1988 को हुआ था, 1989 है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रवर्तन में है? वर्तमान में जो द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रवर्तन यानी जहां पे विधानमंडल भी है और विधानसभा भी है, वो ऐसे 6 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 6 राज्य। नेक्स्ट, बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। बताइए, बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है राज्यसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, लोकसभा में या किसी भी सदन में? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लोकसभा में। बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है कहाँ पे? लोकसभा में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री? कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, संघीय शासन प्रणाली में सरकार के कितने स्तर होते हैं? बताइए, 3 स्तर होते हैं, 4 स्तर होते हैं, 2 स्तर होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 2 स्तर होते हैं, एक केंद्रीय और एक राज्य। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री। लोकसभा की बैठकों का अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जिसे लोकसभा अध्यक्ष भी कहते हैं। क्या है? स्पीकर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लौटाना अनिवार्य है? तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 14 दिनों में लौटाना क्या है? अनिवार्य है। कितने दिन में? 14 दिन में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? सत्यापित कदाचार, संविधान का अतिक्रमण, भ्रष्टाचार, उक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संविधान का अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या किया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव प्रारंभ किया जा सकता है लोकसभा में,
राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, इसके कारण उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? इनमें से कौन नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, श्री अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, श्री एन गोपालाचारी भी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? नहीं थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली ने, भारतीय संसद ने, 1946 में बनी अंतरिम सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए। ऑप्शन है एकता एवं अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, एकता एवं अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान का नहीं है? लिखित संविधान, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणतंत्र, अधिक लोकशील संसदीय प्रणाली की सरकार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अधिक लोकशील। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है संसद के उच्च सदन के प्रति, संसद के निम्न सदन के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, इनमें से किसी के नहीं। आपको बता दें संसद के निम्न सदन के प्रति। मंत्री परिषद संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? 2 माह, 6 माह, 8 माह और 12 माह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 6 माह तक। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना 6 माह तक मंत्री रह सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री एन गोपालाचारी, श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रिपीट हो गया क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 150, 250, 200, 300। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, 250। कितना हो जाएगा? 250। राष्ट्रीय ध्वज में पहिया क्या दर्शाता है? वो चक्र जो है राष्ट्रीय ध्वज में वो क्या दर्शाता है? तो वो सत्य को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। किसे दर्शाता है? सत्य को दर्शाता है। नेक्स्ट, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, कैबिनेट सचिव करता है, बारी बारी से विभिन्न मंत्री करता है। तो मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ध्यान में रखिए, कौन करता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति यदि संसद का सदस्य हुए बिना मंत्री परिषद का अधिकतम कितने समय तक सदस्य रह सकता है? लास्ट है 6 महीने तक रह सकता है। कितने तक? 6 महीने तक। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान का उल्लेख है? बताइए। अनुच्छेद 320, 322, 324 और 326। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख है। भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा। ध्यान रखिएगा, भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में एमएलए का पूर्ण रूप क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान में रखिएगा, विधानसभा का सदस्य। 1 राइट हो जाएगा।
विधानसभा का सदस्य। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना? ये एक नया क्वेश्चन निकल के आ रहा है, आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ध्यान में रखिए, भारतीय संविधान कितने शब्दों से मिलकर बना है? 1,17,369 शब्दों से मिलकर बना है, 1,17,369। नेक्स्ट, राज्य सूची में शामिल है। पहले हमने बता दिया कि केंद्र सूची में 100, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 52। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। राज्य सूची में 66 आइटम शामिल है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज में चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताइए। चौड़ाई लंबाई चौड़ाई का पूछता है 3:2 होता है, यहीं पे फंसता है स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, चौड़ाई और लंबाई का, तो चौड़ाई 2 यहाँ पे और लंबाई क्या है 3 है, यानी 2:3 हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यपाल की पद शपथ किसके द्वारा लेता है? राज्यपाल पद की शपथ किसके द्वारा लेता है? राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का शुरुआत की? ये कौन सा अधिनियम रिलेटेड है? तो 1919 अधिनियम इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। तो किसी राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो वो राज्यपाल होता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो आप समझ लीजिए कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, गरीबी उन्मूलन। क्या था? गरीबी उन्मूलन। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना की औपचारिक शुरुआत कब से हुई? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था 12 से 17, 2012 से क्या था 17। नेक्स्ट, नीति आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया था? योजना आयोग के, IRDA दूरसंचार विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी। तो आपको बता दें कि योजना आयोग के ही जगह पे वर्तमान में क्या चल रहा है? नीति आयोग की स्थापना की गई थी, यानी नीति आयोग चल रही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? बताइए। भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। पहले 7 था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर किसमें कर दिया गया? कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? बताइए। भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। कितने? 11। इनमें से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश। यहाँ पे यूके का लिखित संविधान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए। बाकी ऑस्ट्रेलिया का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, बांग्लादेश का, इन सभी का क्या है? लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? आपको बता दें कि भारत में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कोई नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आप कितना भी उम्र तक बन सकते हैं। यदि राज्य आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक के बाद संशोधन होने की आवश्यकता होती है। यदि राज्य में आपातकाल घोषित किया जाता है तो आपको बता दें कि प्रत्येक 6 महीने बाद क्या होता है? उसे संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति। ऑप्शन देख लीजिए, लंबा लंबा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सीधा बता देता हूँ, 2 राइट हो जाएगा। राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य क्या होना चाहिए? होना चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? राष्ट्रपति केवल 1 बार, 2 बार, 3 बार और कभी नहीं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। कितने बार? 3 बार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट, कोई विधेयक धन विधेयक है? नहीं। यह तय करने का अधिकार किसे है?
यह तय करने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।